हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम अब तक क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 सेट से जितने भी टॉपिक पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। देखो, इसके पहले वाले वीडियो में हम क्या क्या पढ़े, सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, इंटरवल ऑफ सेट देखे, पावर सेट देखे, यूनिवर्सल सेट देखे। तो उनसे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो हम एक्सरसाइज 1A.3 के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, हमारे पास 3 स्टेटमेंट दिया है, हमको देखना है कि ये तीनों में से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो देखते हैं, समझते हैं हम। देखो सॉल्यूशन, सबसे फर्स्ट क्या बोल रहे हैं हमको, एक सेट दिया हुआ है, मान लेते हैं कि ये सेट ए है, ए इज सबसेट ऑफ बी, ऐसा समथिंग कुछ दिया है। देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये स्टेटमेंट है, हमको इसको सॉल्व करना है। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, देखो सबसेट होता है ना, सबसेट के साइन के लेफ्ट में हमेशा यहाँ पर जो होता है वो सेट होता है हमेशा। देखो यहाँ तो सेट होता ही होता है, लेफ्ट में जो होगा वो ऑलवेज सेट होगा, और बिलोंग्स टू के साइन के पहले जो होता है वो एलिमेंट होता है। राइट में दोनों के सेट ही होता है। ठीक है, सबसेट के साइन के पहले जो आता है वो हमेशा सेट होता है, इस चीज को ध्यान में रखना। और बिलोंग्स टू के साइन के पहले हमेशा क्या आता है, एलिमेंट आता है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ सबसेट का साइन है, सबसेट के पहले आएगा तो क्या आएगा, सेट आएगा। तो मान लेते हैं कि लेट ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, हमारे पास ये सेट है ए और बी। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और इसको बी ले लेते हैं। बी इक्वल टू गिवन है हमारे पास बी सी ए, ये है। अब हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए इज सबसेट ऑफ बी, ऐसा बोल रहा है ना। तो हमको ये बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। तो ट्रू होने के लिए क्या होगा कि ए के अंदर जितने एलिमेंट प्रेजेंट है वो बी में भी प्रेजेंट है क्या। तो ए के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है ए और बी एलिमेंट प्रेजेंट है। जो बी में प्रेजेंट है क्या, बी सेट के अंदर प्रेजेंट है क्या, प्रेजेंट है। मतलब ये क्या है, ट्रू है। ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। समझ में आई बात। अब सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड हमको बोल रहा है, क्वेश्चन है ए ई और ये सबसेट का साइन है। सो सबसेट के साइन के पहले जो आया मतलब ये सेट है। क्या है, ये सेट है। और इधर क्या, इधर तो सेट रहता है, ये एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो देखो ये जो लिखा हुआ है वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, मान लेते हैं कि ये लेट ए इक्वल टू हमारे पास सेट है ए और ई। ठीक है, ए और ई एक सेट है हमारे पास, और ये जो दिया है इसको सेट बी ले लेते हैं, और ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, ए ई आई ओ यू, यही आएगा ना। अब हमको क्वेश्चन बोल रहा है ए जो है बी का सबसेट है, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे कि ए के अंदर जितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो बी में प्रेजेंट है क्या, ए और बी, ए और ई प्रेजेंट है ना। मतलब ये भी क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है। ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड हमारे पास है, ए सेट गिवन है और हमको कंडीशन दिया हुआ है कि ये जो सेट है वो ए का सबसेट है क्या। देखो हम एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। थर्ड हमको ए इक्वल टू हमारे पास सेट गिवन है 1 2 एलिमेंट्स है इसके अंदर 3 4 और ये 5, ये एक सेट दिया हुआ है। और हमको एक रिलेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1 2 3 सबसेट ऑफ ए। तो मान लेते हैं कि लेट, देखो सबसेट के साइन के पहले क्या है, ये सेट है। मान लो सबसेट के साइन के पहले क्या आता है, हमेशा सेट आता है, मतलब ये सेट है। तो लेट बी इक्वल टू एक सेट है हमारे पास 1 2 3, ये सेट है। अब हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या। तो बी के अंदर जितने एलिमेंट प्रेजेंट है वो ए में भी होने चाहिए। तो बी के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है 1 2 3, क्या ए में प्रेजेंट है क्या, 1 और 2 तो प्रेजेंट है, यहाँ 3 करके कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। अब आप बोलोगे कि यहाँ ये तो दिख रहा है सर करके 3 करके कोई एलिमेंट प्रेजेंट है, नहीं, यहाँ 3 और 4 सेट एक एलिमेंट बना हुआ है, यहाँ 3 करके अलग से कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है ना। इस चीज़ में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, वो मैं चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। देखो हमको स्टेटमेंट बोल रहा है क्या बी इज अ सबसेट ऑफ ए, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि बी के अंदर जितने एलिमेंट प्रेजेंट है वो ए में होने चाहिए। बी के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है 1 2 3,
ए में प्रेजेंट है 1 और 2, 3 नहीं प्रेजेंट है, 3 करके कोई एलिमेंट है ही नहीं, यहाँ 3 4 करके एक सेट बना हुआ है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत है ये जो थर्ड स्टेटमेंट गिवन है ना, ये क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोल रहा है विच सेट इज द सबसेट ऑफ ए सेट गिवन, डिसाइड। ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, सी सेट दिया हुआ है, डी सेट दिया हुआ है। हमको डिसाइड करना है कि कौन कौन से सेट सबसेट है, मतलब कौन से सेट किसका सबसेट है, ठीक है। तो देखो बी रोस्टर फॉर्म में है, सी जो सेट है वो भी रोस्टर फॉर्म में है, डी भी सेट है जो रोस्टर फॉर्म में है। हम ए सेट जो सेट बिल्डर फॉर्म में है उसको पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से सेट एक दूसरे के सबसेट हैं। देखो सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या बोल रहे हैं, ये सेट x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड हमारे पास ये इक्वेशन दिया हुआ है। तो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हमारे पास एलिमेंट आ जाएंगे इस सेट के। तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट से। देखो कोई सा दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और प्लस या माइनस करने पे -8 आए, तो 6 और 2 में टूट रहा है, ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। पेयर बना लेते हैं, यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो ये हो गया x माइनस 6, यहाँ से -2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचा x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हुआ, x माइनस 2 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आई 2 और 6, तो ये सेट A के एलिमेंट हुआ 2 और 6, ठीक है। अब A सेट है हमारे पास, B सेट को भी लिख लेते हैं, B इक्वल टू है 2 4 6, ये भी हो गया। हमारे पास C है 2 4 6 8 और ये चलते जा रहा है आगे, इसमें और भी सारे एलिमेंट हैं। और D है हमारे पास 6। अब देखो क्लियरली दिख रहा है A के अंदर जितने एलिमेंट प्रेजेंट है वो B में भी प्रेजेंट है। तो सबसे पहले समझ में आ गया हमको कि A जो है B का सबसेट है, A इज द सबसेट ऑफ B, क्योंकि A के अंदर जितने एलिमेंट प्रेजेंट है वो B में भी प्रेजेंट है, साथ ही साथ A के अंदर जितने एलिमेंट प्रेजेंट है वो C में भी प्रेजेंट है। तो यहाँ से एक चीज़ और आ जाएगा कि A इज ऑल्सो सबसेट ऑफ C, ये दोनों तो हैं ही, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। और भी देखते हैं, एक और समझ में आ रहा है कि B के अंदर जितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो C में प्रेजेंट है, तो ये भी बोल सकते हैं B इज द सबसेट ऑफ C, ये भी हो गया। और D की बात करूँ तो D के अंदर जितने एलिमेंट प्रेजेंट है वो A में भी प्रेजेंट है, B में भी प्रेजेंट है, C, तो D तो सबका सबसेट हुआ। तो यहाँ से एक बात बोल सकते हैं कि D इज द सबसेट ऑफ A और D इज द सबसेट ऑफ B और D इज सबसेट ऑफ C। यहाँ तक तो ठीक ही है, समझ में आया ना बात, ये तो है ही। और क्या हो रहा है, बस तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है ना बच्चों। हमको क्वेश्चन यही बोल रहा था ना कि विच सेट इज द सबसेट ऑफ ए सेट गिवन, डिसाइड। तो हमारे पास हमको A सेट, B सेट, C सेट, D सेट गिवन था, हमको चेक करना था कि कौन कौन से सेट दूसरे के सबसेट हैं। तो हम पहले सेट A को सॉल्व किए, A जो सेट बिल्डर फॉर्म में था उसको रोस्टर फॉर्म में चेंज किए, तो हमको सेट A के अंदर के एलिमेंट मिल गए। अब A B C D हम चेक किए कि A के अंदर जितने एलिमेंट प्रेजेंट है वो B में और C में भी प्रेजेंट है, इसलिए A B का सबसेट है, A C का भी सबसेट है। अब B के अंदर जितने एलिमेंट प्रेजेंट है वो C में भी प्रेजेंट है, तो हमको पता चला कि B जो है C का सबसेट है। वैसे ही D के अंदर जितने एलिमेंट प्रेजेंट है वो A में भी प्रेजेंट है, B में भी प्रेजेंट है, C में भी प्रेजेंट है, तो D क्या हुआ, सबका सबसेट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलो बच्चों थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स देयर आर इन PA पावर सेट ऑफ A इफ A इक्वल टू 5। देखो पावर सेट क्या होता है मैं इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे हमारे पास कोई सेट है B करके जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3, तो देखो पावर सेट ऑफ B क्या होगा, अगर मैं इसका पावर सेट बनाऊँ तो क्या होता है, पावर सेट ऑफ B क्या होगा, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए सेट। क्या, सबसेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए सेट, ये होता है पावर सेट। तो देखो सबसे पहले अगर हमको इस सेट का पावर सेट बनाना है ना, तो इस सेट के जितने सबसेट बनेंगे उसको पहले लिखेंगे। तो इस सेट के क्या क्या सबसेट बन सकते हैं, देखो 1 बन सकता है, 2 बन सकता है, 3 बन सकता है, और क्या बन सकता है 1 2 3 बन सकता है, और क्या बनेगा 1 2 बनेगा, और क्या बनेगा 1 3 बनेगा, और क्या बनेगा 2 3 बनेगा, और क्या बनेगा 5 इज ए सबसेट ऑफ ऑल सेट। देखो
बी का पावर सेट बना रहे हैं ना, तो बी के जितने पॉसिबल सबसेट बनेंगे उसको लिखेंगे और उसका सेट बना देंगे। ये होता है पावर सेट ऑफ बी। समझ में आई बात? अब मैं बोलूं पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, नंबर बताओ, तो क्या होगा, इसके सबसेट, कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, वही है ना, नंबर ऑफ सबसेट ही है ना। तो हम तो जान रहे हैं नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पावर n होता है। अब यहाँ 1 2 3 है, तो 2 पावर 3, तो कितने आएंगे, 8। अगर मैं बोलूँ इस पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे तो क्या आएगा, 8, क्योंकि यही तो होता है ना नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में आ जाते हैं, हमको बोल रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स देयर आर इन पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, अगर ए इक्वल टू 5 है। देखो हमको पता चल गया ए 5 है, मतलब ए एक एम्प्टी सेट है। क्या है, ए एक एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट है मतलब ए के अंदर कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। अगर मेरे को पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट आएंगे ये जानना है, तो मैं क्या करूंगा, इस ए सेट के टोटल कितने सबसेट हो सकते हैं ये जानूंगा। मतलब मैं नंबर ऑफ सबसेट जानूंगा ना, नंबर ऑफ सबसेट ए सेट के कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पावर n। अब यहाँ 2, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 0 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो 2 पावर 0 मतलब क्या होगा, 2 पावर 0 मतलब किसी भी नंबर के पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। अब मैं बोलूँ कि पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट आएंगे, तो एक एलिमेंट आएगा, एक एलिमेंट आएगा ना। तो मैं बोलूँ यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, 1। समझ में आया बात समझ में आया। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमको बोल रहा है लेट ए इक्वल टू एक सेट गिवन है। अब बोल रहे हैं इसके रिस्पेक्टिव कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो देखो फर्स्ट हमको क्या बोल रहा है, फर्स्ट बोल रहा है ये 3 4 सेट सबसेट ऑफ ए। देखो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है, इसको समझने के लिए मैं सबसे पहले क्या बोला, अगर सबसेट का साइन है ना, तो सबसेट के साइन के पहले हमेशा सेट आता है। हम फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं ना, सबसेट के साइन के पहले हमेशा क्या आता है, सेट आता है। तो ये क्या है, एक सेट है समझो। हम मान लेते हैं कि लेट b इक्वल टू क्या गिवन है, 3,4 गिवन है। हमको बोल रहा है कि b क्या a का सबसेट है क्या। तो देखो b के अंदर अगर जितने एलिमेंट प्रेजेंट है वो a में भी प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। तो b के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है 3 और 4। यहाँ 3 और 4 कोई एलिमेंट प्रेजेंट है क्या, नहीं प्रेजेंट है। यहाँ 3 और 4 करके कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, 3 4 करके यहाँ एक सेट ही प्रेजेंट है। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये गलत है। क्यों गलत है समझना, क्या बोल रहा हूँ। देखो बी सेट के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है 3 और 4, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट बोल रहा है बी इज ए सबसेट ऑफ ए, अगर ये ट्रू होने के लिए क्या होगा कंडीशन, कि बी के अंदर जितने एलिमेंट प्रेजेंट है वो ए में होने चाहिए। बी के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है 3 और 4, यहाँ 3 4 करके कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, यहाँ 3 4 करके एक सेट ही प्रेजेंट है। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये क्या है, गलत स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट है। समझ में आई बात। अगर यहीं पर ये ऐसा लिखा होता, देखना ध्यान से देखना बच्चों, अगर यही बात अगर ऐसे लिखा होता 3 4 सबसेट ऑफ ए, अगर ऐसा लिखा होता यहीं पर, ये स्टेटमेंट अगर ऐसा रहता तो हम लोग क्या करते, हमारे पास ये बी करके एक सेट था, उसके अंदर एलिमेंट क्या है 3,4 सेट के अंदर। अब हमारे पास कंडीशन रहता क्या बी इज ए सबसेट ऑफ ए, क्या ऐसा बात सही है क्या। तो हम देखते बी के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है ये सेट के अंदर 3,4, क्या वो ए में प्रेजेंट है क्या वो, हाँ ये प्रेजेंट है। तो अगर ऐसा लिखा हुआ होता, स्टेटमेंट अगर ऐसा रहता तो ये ट्रू होता, क्या होता, ये ट्रू होता। लेकिन हमारे पास स्टेटमेंट क्या है कि ये लिखा हुआ है कि इसको हम लोग बी लिए ना, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, तो हम देखते बी के अंदर जितने एलिमेंट प्रेजेंट है मतलब 3 और 4 प्रेजेंट है, वो यहाँ प्रेजेंट नहीं है। समझ में आई बात। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, गलत है। सेकंड को सॉल्व करते हैं। सेकंड है हमारे पास, सेकंड क्या बोल रहा है, अब देखो बिलोंग्स टू का साइन है, लिखा हुआ है 3,4 एक सेट बिलोंग्स टू ए। ये याद रखना बिलोंग्स टू के पहले क्या आता है, एलिमेंट। ये क्या हो गया, ये हो गया एलिमेंट। क्या हो गया, ये एलिमेंट। अब क्या
ब्रैकेट में 3,4 करके कोई एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट है क्या? तो हाँ प्रेजेंट है, देख लो ब्रैकेट में 3,4 करके कोई एलिमेंट प्रेजेंट है ना, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। समझ में आई बात? ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब नेक्स्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, इसको तो मैं सॉल्व कराया ना, मैं अभी सॉल्व कराया ना थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमको? देखो सबसेट के पहले क्या हो गया, ये सेट हो गया। देखो थर्ड को लिख लेते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट लिखा हुआ है 3,4, ये सेट है सबसेट ऑफ ए। सबसेट के साइन के पहले ये जो है वो सेट है, समझो सेट है। अब ए लिखा है तो इसको बी ले लेते हैं। लेट बी इक्वल टू हमारे पास है 3,4, ये बी है। अब हमको क्या बोल रहा है कि बी इज सबसेट ऑफ ए, ये बोल रहे हैं। हमको चेक करना है क्या स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। तो इसके लिए क्या, बी के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है सेट में 3,4, क्या ये यहाँ प्रेजेंट है क्या? ये देखो प्रेजेंट है, मतलब ये क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू स्टेटमेंट है। समझ में आई बात? अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ बोल रहा है 1 बिलोंग्स टू ए। अब जान रहे बिलोंग्स टू के पहले क्या आएगा, एलिमेंट आएगा। बिलोंग्स टू के पहले क्या आएगा, एलिमेंट आएगा। क्या 1 प्रेजेंट है क्या यहाँ? ये प्रेजेंट है, एलिमेंट है, मतलब ये क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है। समझ रहे हो कैसे बन रहा है? नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ हो गया। फिफ्थ देखते हैं कैसे लिखा, हाँ ऐसे रखते हैं फिफ्थ, हाँ यहाँ तक। फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ क्या बोल रहा है, 1 इज सबसेट ऑफ ए। अब देखो सबसेट के पहले क्या होता है, सेट। ये क्या है, एलिमेंट है ना कि सेट है। अगर ये यहाँ ब्रैकेट लगा होता, मतलब करली ब्रैकेट रहता, तब ये स्टेटमेंट ट्रू रहता। अब सबसेट के साइन के पहले तो क्या आता है, सेट आता है। तो यहाँ तो 1 कोई सेट है क्या? 1 यहाँ एलिमेंट है ना कि यहाँ सेट है। ये सेट नहीं है, ये एलिमेंट है, मतलब ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हम जान रहे हैं ना कि सबसेट के पहले क्या आता है, सेट। अब ये करली ब्रैकेट में रहता तब तो ये सेट रहता ना, ये तो एलिमेंट है। तो सबसेट के पहले क्या आता है, सेट आता है ना कि एलिमेंट। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ क्या बोल रहा है, 1 2 5 एक सेट इज सबसेट ऑफ ए। तो देखो सबसेट के पहले क्या आता है, सबसेट के पहले क्या आता है, सेट। अब हम इसको बी ले लेते हैं। लेट बी इक्वल टू हमारे पास है 1 2 5 ये सेट। हमको बोल रहे हैं बी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो बी के अंदर जितने एलिमेंट प्रेजेंट है, मतलब 1 2 5, क्या ए में प्रेजेंट है क्या? 1 2 5 प्रेजेंट है। देखो 1 2 5 प्रेजेंट है, मतलब क्या हुआ, ये स्टेटमेंट ट्रू है, करेक्ट है ये स्टेटमेंट। समझ में आई बात? सिक्स्थ हो गया। अब सेवेंथ देखते हैं। फिफ्थ सिक्स्थ नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास है 1 2 3 इज सबसेट ऑफ ए। सबसेट के साइन के पहले क्या आता है, देखो सबसेट के साइन के पहले क्या आता है, सेट। ये सेट है, इसको लेट बी करके ले लेते हैं हम। बी इक्वल टू हमारे पास है 1 2 3। हमको स्टेटमेंट बोल रहा है बी इज ए सबसेट ऑफ ए। इसके लिए क्या है, बी के अंदर जितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो ए में भी होने चाहिए। बी के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है 1 2 3। अब देखते हैं ए के अंदर है क्या, 1 2 3 करके 1 2 प्रेजेंट है, 3 यहाँ एलिमेंट कोई प्रेजेंट ही नहीं है। 3 करके यहाँ कोई एलिमेंट ही नहीं है। 3 और 4 तो एक साथ में एलिमेंट है ना, ये सेट ही एक एलिमेंट है। तो यहाँ 3 करके सिंगल कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये जो बात है ये गलत है। ये जो बात लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ हमको क्या बोल रहा है, 5 बिलोंग्स टू ए। हम जान रहे हैं बिलोंग्स टू के साइन के पहले क्या आता है, बिलोंग्स टू के साइन के पहले ही एलिमेंट आता है। ये क्या है, एलिमेंट है। अब देखो 5 कोई एलिमेंट प्रेजेंट है क्या, यहाँ 5 करके कोई एलिमेंट प्रेजेंट है क्या, नहीं प्रेजेंट है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। बिलोंग्स टू के साइन के पहले हमेशा क्या आता है, एलिमेंट आता है। 5 करके कोई एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है क्या, नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। समझ में आई बात? 9th हो गया। 10th देखते हैं। 10th हमको बोल रहा है 5 इज सबसेट ऑफ ए। हम जान रहे हैं कि सबसेट के साइन के पहले क्या आता है, सेट आता है। सेट आता है। 5 क्या है, एक एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट तो हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, मतलब ये क्या है, ट्रू हो गया। एम्प्टी सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ऑल सेट। एम्प्टी सेट जो होता है हर एक सेट का सबसेट होता है।
यहाँ सबसेट के साइन के पहले हमेशा क्या आता है, सेट। ये अगर फाई सेट है मतलब क्या है, एम्प्टी सेट है। क्या है, एम्प्टी सेट। हम जानते हैं कि एम्प्टी सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। तो एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, मतलब ये क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th देखते हैं। हमको बोल रहा है फाई सेट इज सबसेट ऑफ ए। देखो हमको क्या बोल रहा है ये, हम जान रहे हैं सबसेट के पहले क्या आता है, ये हो गया सेट। लेट इसको ले लेते हैं बी इक्वल टू, हमारे पास एक सेट प्रेजेंट है। अब हमको बोल रहा है बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ओहो, हाँ हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, सबसेट के साइन के पहले ये क्या बन जाता है, सेट हो गया। तो इसको मान के चलते हैं कि लेट बी इक्वल टू, हमारे पास एक सेट हो गया। अब हमको बोल रहा है बी इज अ सबसेट ऑफ ए, क्या ये ट्रू है क्या? तो बी के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है फाइव प्रेजेंट है क्या? यहाँ फाइव प्रेजेंट है क्या? नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। समझ में आई बात? आगे क्वेश्चन करते हैं।